चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है सबसे पहला सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिखिए इसको डैश देकर, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सप्रतिबंध प्रायिकता। डैश देकर लिखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिख लिए? लिखिए यदि दो घटनाएं ए और बी, यदि दो घटनाएं ए और बी यदि दो घटनाएं ए और बी क्रम से घट रही हो, क्रम से घट रही हो, क्रम से घट रही हो, जैसे पहले ए का घट जाना, पहले ए का घट जाना और फिर बी का घट जाना, पहले ए का घट जाना फिर बी का घट जाना। ऐसा होने से, ऐसा होने से बी की प्रायिकता पर, ऐसा होने से बी की प्रायिकता पर ए का प्रभाव पड़ता है। ऐसा होने से ऐसा होने से बी की प्रायिकता पर ए का प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा न होता, यदि ऐसा न होता और पहले पहले घटना बी घटित होती, और पहले घटना बी घटित होती, घटना बी घटित होती और बाद में घटना ए घटित होती, और बाद में घटना ए घटित होती, तो ए की प्रायिकता पर, ए की प्रायिकता पर बी का प्रभाव पड़ता है, बी का प्रभाव पड़ता है। तब प्रभावित होने वाली प्रायिकता को ही, प्रभावित होने वाली प्रायिकता को ही प्रभावित होने वाली प्रायिकता को ही सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। प्रभावित होने वाली प्रायिकता को ही सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। लिखना बंद कीजिए। देखिए ए बाय बी लिखा गया है। अगर मैं ये कहूं कि एक पासा है, ध्यान से सुनोगे, एक पासा को एक बार फेंका तो S का मान आएगा 1 2 3 4 5 6। एक पासा को हम फेंकते हैं तो टोटल जितना घटना घटता है उसको S से दिखाते हैं।
टोटल कितना आया? 6 आया। ठीक, अब यहां से एक सवाल पूछते हैं। एक पासा को फेंकने से सम संख्या आता है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 3/6 कितना आया? 1/2। नॉर्मल सवाल जो आप बहुत पहले 9-10 में पढ़े थे, राइट। सवाल का लेवल थोड़ा सा हाई, ये भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला। एक पासा को फेंका गया, सम संख्या आया, फिर पासा को फेंका गया, फिर सम संख्या आया। ठीक है, एक पासा को फेंका गया, सम संख्या आया, फिर पासा को फेंका गया, फिर सम संख्या आया, तो भी उसकी प्रायिकता वही रहेगी। बात बुझाया? एक पासा को हम फेंकेंगे, उसकी संख्या में सम संख्या आया, प्रायिकता आपका वही रहा। पर अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव। 5 ठो लाल गेंद है, 5 ठो काला गेंद है, बैग में रखा है। एक गेंद निकाले, वो गेंद लाल था, प्रायिकता कितना? 5/10 यानी 1/2। गेंद फिर निकाले, अब प्रायिकता फिर से लाल निकला, तो प्रायिकता कितना? गलत जवाब, 4/9। कैसे? एक गेंद लाल निकाल चुके हैं पहले ही से, है कि नहीं? तो बचा कितना? 9, और लाल कितना? अब पिछला सवाल पर आओ। एक पासा फेंके, सम संख्या आया, प्रायिकता कितना? 1/2। 3/6 तो 1/2। पासा फिर फेंके, फिर सम संख्या आया, फिर 1/2। फिर इस सवाल पर आओ। 5 लाल 5 काला, एक गेंद निकाले, लाल था, प्रायिकता कितना? 1/2। फिर लाल निकाले उसमें से, अब प्रायिकता कितना? फर्क क्या है? दोनों प्रायिकताओं में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस वाले में पहली घटना के कारण दूसरी घटना प्रभावित हो गई। पहली घटना के कारण दूसरी घटना प्रभावित हो गई। पहली घटना की प्रायिकता जब लाल गेंद निकला था तो 1/2 था। दूसरी बार जब हमने गेंद निकाला तो 4/9 हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसमें प्रभावित हो जाए, कोई घटना की वजह से कोई प्रभावित हो जाए, तब हम उसे सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। समझ में आया? और प्रभावित नहीं हो तो वो सप्रतिबंध प्रायिकता नहीं। बात बुझाया? इसको हम स्वतंत्र घटना कहेंगे। जो प्रभावित नहीं हुआ वो स्वतंत्र है, मतलब कि पहले भी प्रायिकता वही था, बाद में भी प्रायिकता क्या है? वही है, तो स्वतंत्र हो गया। लेकिन जो प्रभावित हो गई तो क्या हो गया? सप्रतिबंध। क्लियर हुआ? बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब इस चीज में लाल गेंद के लिए मान लिए कि प्रायिकता जो है ए है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना? लाल गेंद फिर से निकला तो हम इसको बी मान लेते हैं, 4/9। बात बुझाया? लेकिन 4/9 इसके वजह से हुआ है। समझ में आया? तो इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं 4/9 को। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, पी, थैंक यू। इसका लिखने का तरीका देखिए क्या है। किससे कौन प्रभावित है? ए से बी प्रभावित है, ए से बी प्रभावित है। बात समझ में आया? प्रायिकता ये बी का है कि ए का है? बी का है तो पहले बी लिख लेंगे। समझ में आया? किसने प्रभावित किया तो बाद में उसको लिखेंगे। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब ए पहले ही से घट गया है। बात समझ में आया? और किसका प्रायिकता निकाला गया है? बी का। अब हम तुमसे कहें कि ए बाई बी का मतलब कौन प्रभावित है? ए प्रभावित।
किससे? तो हम बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि बी घट चुका है, बी घट चुका है, ए ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या? बी घट गया है और ए क्या करना है? तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? आए, ए घट चुका है, बी ज्ञात करना है। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? अब आप जो डेफिनेशन अभी लिखे हैं उसके नीचे ये नोट कर लेना, तब हम सवाल पे आएंगे। अब सुन लो, इन नोट कर रहे हो तो ये भी समझ लो। ये नोट कर लिया था? नहीं किया? जरा यहाँ देखोगे, नोट कर लेना। देखो यहाँ जरा, ई बाई एफ लिखा हुआ है यहाँ, बताइए इसका मतलब क्या है? एफ घट चुका है, ई ज्ञात करना है। और ध्यान दो यहाँ, एफ घट चुका है, ई ज्ञात करना है। कैसे निकाला जा रहा है इसको? एफ को नीचे कर दिया गया, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से क्या कर दिया गया है? भाग दे दिया गया है। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान कैसे निकलेगा? तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा और ऊपर। बोलो बुझाया? वही मैं तुमसे ये पूछूं कि बी बाई ए कैसे निकलेगा? ए इंटरसेक्शन बी, बाबू बी इंटरसेक्शन ए चाहे ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होता है, ठीक है? तो बोलो इन दोनों फॉर्मूला में किसी को दिक्कत? चलिए अब लाइन से उतार लीजिए। जो नहीं भी पढ़े हैं अभी जो डेफिनेशन नहीं भी पढ़े हैं तो ये 4 लाइन मेन है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। दो गो फॉर्मूला में लिखवा रहे हैं, उसको याद रखना है। हो गया? एगो लाइन याद रखना है, दो गो नहीं, एक गो फॉर्मूला हम बोल रहे हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन को जोड़ेंगे तो ए और बी के योगफल के बराबर होगा। क्या सीखा सब? यूनियन और इंटरसेक्शन को जोड़ेंगे तो ए माने सीधे सीधे ए प्लस बी के क्या होगा? मतलब कि यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर ए प्लस बी। याद रहेगा, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर यू ए प्लस बी। तो इसमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, यूनियन। तो किसका यूनियन? ए और बी का। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में क्या जोड़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में। इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। बोलो ये याद रहेगा? आए, यूनियन इंटरसेक्शन का एडिशन जो होता है पी ए प्लस पी बी को कहते हैं, इसको योग सिद्धांत कहते हैं। याद रखेंगे। चलो इसको नोट कर लो, बीच में जरूरत पड़ेगा, हम पूछते रहेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला से ही हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? ज्यादा हाई लेवल पे हम नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर ही किया जाएगा।
हो गया। अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं। आइए एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो जैसे ही 3 बार उछालने का बात किया तो एस बराबर आप 3 ठो एच लिखने का तरीका 3 गो एच है ना, अब बारी बारी से एक ही गो टी लिखते जाओ, एच एच टी, फिर एच टी टी, तीनों को टी कर दो। अब क्या करो कि टी टी और यहाँ एच लिख लो। अब ऐसा ही फिर से एच लिखते चलो, टी एच एच। एक बाद यहाँ तीनों एच मत करना क्योंकि पहले ही हो गया है, तो एक बार एच टी एच कर लेना है और एक बार टी एच टी कर लेना है। 8 गो देखो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लिखने का तरीका 3 गो एच, लास्ट से टी बढ़ाते जाना है, 3 गो टी करना है, फिर 3 गो टी हो गया तो लास्ट में एगो टी हटा के एच, फिर 2 गो एच और उसके बाद एच टी एच एगो टी एच टी। तरीका समझ में आ गया। 8 गो ये लिखने आ जाएगा ना सबको। 3 बार उछालोगे तो ऐसा ही आएगा। 3 बार उछालने के लिए बोला, हो गया। अब देखिए 2 गो घटना दिया हुआ है। घटना ई के बारे में पढ़िए, क्या है? न्यूनतम 2 चित। आपको न्यूनतम शब्द, कम से कम शब्द, अधिकतम शब्द, ज्यादा से ज्यादा शब्द, ये बहुत परेशान करेगा। मैं पहले ही इसको क्लियर कर दे रहा हूं। न्यूनतम का मतलब सीधे सीधे याद रखिएगा, न्यूनतम मतलब कम से कम। न्यूनतम का शब्द का मतलब कम से कम, और कम से कम का मतलब एक या एक से ज्यादा। मैं तुमसे कहूं एक कम से कम 1 गिलास पानी लाओ, तो तुम कितना पानी लाओगे? 1 गिलास या 1 गिलास से ज्यादा। हम तुमसे कहें कि ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास लाना, ना ही लाओगे तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास का मतलब 1 या 1 भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा का या अधिकतम का मतलब 1 या 1 भी नहीं। हम तुमसे कहें कम से कम 1 चित, तो कम से कम 1 चित का मतलब 1 चित भी हो सकता है, 2 चित भी हो सकता है, 3 चित भी हो सकता है। हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा एगो चित, ज्यादा से ज्यादा एगो चित का मतलब खाली 1 चित वाला, नहीं तो बिना चित वाला। फिर से सुनो, ज्यादा से ज्यादा 1 चित का मतलब हुआ केवल 1 चित वाला, नहीं तो बिना चित वाला। बोलो क्लियर हो गया। हम बोले कि ज्यादा से ज्यादा 1 चित, बोलो कौन है इसमें? ज्यादा से ज्यादा 1 चित कौन है? तो खाली एगो एच को देखो, एगो एच किस में है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं तो 1 भी चित नहीं। तो कितने हो गए? 4। समझ में आया? अब वही तुमसे हम बोलते कम से कम एगो चित, मतलब एगो चित हो तो भी चलेगा, 2 गो चित हो तो भी चलेगा, 3 गो चित हो तो भी चलेगा, खाली पट तीनों नहीं होना चाहिए। तो हई खाली छोड़ के 7, हई छोड़ के सब 7 हो जाएगा, ए में कोई दिक्कत है? हमने क्या बोला? कम से कम 1 चित, इसका मतलब हुआ एगो चित वाला, 2 चित वाला, तीनों चित वाला, खाली तीनों टी नहीं होना चाहिए। तो 7 गो हुआ। अच्छा अब सवाल में क्या कह रहा है देखो, और क्या है? न्यूनतम 2। अब न्यूनतम शब्द को हटाओ और तुम अपना से वहां पर एगो वर्ड लगाओ, कम से कम। कम से कम 2 चित मतलब 2 गो भी होगा, 3 गो भी होगा। समझ में आया? इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 2 गो चित ढूंढो, कौन कौन है? 2 गो चित, 2 गो चित, 2 गो चित, 2 गो चित हो गया। अब 3 गो भी होगा तो चलेगा। कै गो हुआ? 4 गो, यहां लिख ले रहे हैं। बोलो ई हो गया, ये समझ में आ गया? अच्छा अब क्या कर रहा है? एफ क्या कर रहा है? पहले सिक्के पर पट, एफ बराबर पहले सिक्के पर पट, जितना कहे उससे ज्यादा कुछ मत करना। पहला सिक्का मतलब पहिल का जगह, ठीक है? पट, पट माने टी, यहाँ टी नहीं है, यहाँ टी नहीं, यहाँ टी नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। कै गो है? 4 गो। तो 3 गो टी वाला उतार लो, टी टी एच, फिर
THT हो गया। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, घटना निकालने में किसी को दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहा है? PE/F पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला है P इंटरसेक्शन F, PF हो जाएगा। हो गया। अब ध्यान से सुनना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो। अब आपको ई बनाने से पहले इतना बात तो जरूर बुझा गया होगा कि हई कभी भी निकालना होगा तो कॉमन जरूर निकालना होगा। बात समझ में आया? तो आपको ये लिखने से पहले लिखना होगा कॉमन E इंटरसेक्शन F। P मत लिख देना, पहले कॉमन निकालना। तो जब जब तुम घटना निकालोगे तब तक E इंटरसेक्शन F माने कॉमन निकालोगे। दोनों में मैच कराओ, कौन मैच कर रहा है? कौन मैच कर रहा है जी? ये वाला। और कुछ एक गो है, लिख लो इसको। यहां पे लिखेंगे कॉमन में THH। बुझा गया? कॉमन निकल गया। अब फॉर्मूला लिखो पहिल का वाला, PE/F चाहिए ना, तो क्या है? P E इंटरसेक्शन F। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अंतिम बार और शुरू में पहली बार बता दे रहा हूं। जिसमें P लग जाएगा मतलब प्रायिकता निकालना होगा। फाइनल बता दे रहे हैं, बार बार हम ही नहीं बताएंगे, याद रखिएगा। जिसमें आपको P लग जाएगा, याद रखना है बाटा के नीचे टोटल नंबर आएगा, यानी S का वैल्यू। कभी भी चाहे उसमें अंदर कुछ लिखा हो, P लग गया मतलब टोटल नंबर नीचे आएगा। जैसे टोटल नंबर का मतलब होता है S का टोटल अवयव, 8 जरूर आएगा सबके नीचे। जहां जहां आपका P आ गया वहां नीचे क्या आएगा? 8। ई याद रखना भाई, समझ में आ गया? और उसके बाद अंदर जो है वो नंबर ऊपर रहेगा। क्लियर? जैसे E इंटरसेक्शन F है तो इंटरसेक्शन में कई गो है? एगो, एकरा नीचे 8 आ जाएगा। कहां से आया? P लिखा है इसलिए। क्लियर हुआ? P लिखा है इसलिए नीचे 8 आ गया। और E इंटरसेक्शन F में कई गो है? एगो, तो 1/8। देखो P है तो इसलिए नीचे क्या आ गया? 8। F का मतलब F में चलो, कई गो है F में? 4 गो, तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो 8 कट गया, तो आंसर क्या हो गया? बोलो बुझाया? इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर तुमसे सवाल में ये पूछता F/E, तो ऊपर P F इंटरसेक्शन या E इंटरसेक्शन F, नीचे खाली क्या आ जाएगा? PE। तब P होने के वजह से नीचे 8, इंटरसेक्शन में कई गो था? तो 1। P लगने के वजह से नीचे 8, E का मतलब 4, तो 4 कट गया, 1/4। दोनों के आंसर 1/4। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया? चलो अब ध्यान दो एक्सरसाइज पर। देखो ये उदाहरण लिए थे, आंसर है 1/4 1/4। चलो यहां से सबका हिंट्स लेते जाओ और समझते जाओ। 13.1 सारा कहानी उसी पर है जो अभी पढ़ाए। ठीक है? कह रहा कि PE का मान 0.6, PF का मान 0.3, इंटरसेक्शन दे दिया। आप P लगा है तो समझो कि पहले ही से वो में नीचे वाला लिखा चुका है। बुझाया? जैसे इसका मतलब 2/10 यानी कि 1/5, तो देखो 5 नीचे से पहले ही से है, तो इसलिए याद रखना कि इंटरसेक्शन का वैल्यू प्रोबेबिलिटी में दे दिया है तो पहले ही भाग दिया हुआ है। क्या निकलना है?
ई बाई एफ, तो एफ नीचे आ इंटरसेक्शन ऊपर, एफ कितना है 0.3 नीचे आ गया, आ ऊपर कितना 0.2, तो आंसर कितना हो गया, करने आ जाएगा। एफ बाई ई ऑब्जेक्टिव है, आ जाएगा कि बना दें, आ जाएगा। आगे देखो, ए बाई बी ज्ञात करना है, देखो इंटरसेक्शन दिया है ऊपर चला गया, ए बाई बी दिया है तो बी नीचे आ गया, तो आंसर 0.32 अब बटा में 0.50, अपना से 0 बैठा देना, तो दशमलव दशमलव कट गया, तो 32/50 काट लेना, तो 16/25 आंसर हो गया। आइए 3 नंबर देखिए, ए या बी का मान दिया है, बी बाई ए का मान दिया है, क्या चाहिए 4 गो सवाल बनाना है, बहुत आसान है, समझा दे रहे हैं, जिसका जो मान है वहां रख दीजिएगा और तिरछा गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दे ले आई, इसमें डरने की कोई बात नहीं, इतना दूर हम काट के हटा देंगे। जो हाँ थोड़ा देर कर लियो का। आइए बाबू लोग सुनिए, इसको कैसे बनाइएगा, थोड़ा कोई बता सकता है हमको, बताइए अजय कैसे बनाइएगा। बी बाई ए का सूत्र लगाइएगा, तो ऊपर इंटरसेक्शन का वैल्यू लिखना निकालना है, तो वैसा ही रह गया। मान लीजिए कि इसका वैल्यू x है, पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या मान लीजिए, तो x बटा कितना आ जाएगा, ए का मान 0.8, तो x बट ना बुझल साहब बुलेटे हरे, देखो आई देखो, आई देखो तोरा कहाँ निकाले के हो, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है नू, इसको क्या मान लिया, अब फॉर्मूला देखो काथी दिया हुआ है, पी बी बाई ए, बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, बटा ए लिखाएगा। अब बोल इसका मान क्या दिया है 0.4, हाँ ना अभी नहीं आई है, वो आएगी थोड़ी देर में। हाँ बाबू इसको क्या माने हैं, आप पी ए का मान 0. अब नहीं भभोर दोगे, गुना करो कितना हो जाएगा 0.32, आंसर हो गया। कल हो गए, ऐसा ही एक्स मान मान के बना लेना। हाँ सुनिए, यहाँ देखिए ए बाई बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा, नहीं दिया, दे दिया है, क्या निकलना है, निकल जाएगा, तुम लोग बताओगे, हम बना रहे हैं, सुनो बात मत करो, बात मत करो। यूनियन का जब सवाल आ जाएगा तो वही नियम याद रखना है, फिर बात हो रहा है, बात मत कीजिए। यूनियन का जब सवाल आ जाएगा तो यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर ए प्लस बी होता है। अब सोचो कि तुम अगर यूनियन का फॉर्मूला लिख रहे हो तो ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, बोलो होगा, ये लिख लिया। अब इस फॉर्मूला में देखो कि क्या क्या मालूम है, पीबी के मान 5 बटा, सुनो पीबी के जगह पर प्लस हो गया, अच्छा पी ए का मान चाहिए तो इतना 2 पी ए है तो 2 हिया भेज दो, 5 बटा बराबर जौन जाति दिया है ए बाई बी, तो ए बाई बी का मान तो इसमें दिया है, तो हमको ए बाई बी का पता नहीं है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा साइड करते हैं और ए बाई बी से हम निकालेंगे किसका मान, इंटरसेक्शन। तो ये सब अपने ऊपर निर्भर है, पहले आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ए बाई बी दे दिया है, फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना था 2/5, ये निकालना है,
आप पीबी दिया हुआ है कितना 5/13। ऐसे लड़ा दो एकदम, जैसे लड़ा देगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा 10 और 13 × 5 = 65 हो जाएगा। बोलो बुझाए कि नहीं बुझाए? अब काट दो, 5 दूना 10 आई 13 कितना। अब इस वैल्यू को यहां लिख दो, बोलो क्या बच गया पी ए यूनियन बी। इसको इधर लेके आना, आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? देखो तो ये अपना से ट्राई करो, बड़ा आसान है, कर लोगे? खुद से ट्राई करना। सब कहां से हो जाएगा रे सुअर, बना लेगा सब। 6 नंबर देखो आए, अभी अभी जो पढ़ाए हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। इसमें आपको पहले ही बोल दिया कि 6 से 9 तक क्या निकालना है E/F। तो E अलग निकाल लीजिएगा, F अलग निकाल लीजिएगा, फिर कॉमन निकालना है। कॉमन माने इंटरसेक्शन, कॉमन निकाल के और सही प्रायिकता निकालते चले जाना है। अब खाली हम इतना जो पूछ रहे हैं सोच के बताना, ठीक है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? सचिन तुम बताओ पहले क्या लिखा है? तीसरी उछाल पर चित, पढ़ लिया ना? बोलो इसमें कौन होगा? तीसरी उछाल पर चित वाला कौन होगा? तीसरी उछाल पर चित अलबत देख लेते हैं। कहाँ देखा तरे? चित माने एच की टी, तीसरा नंबर की पहला नंबर की दूसरा नंबर लौकत ना को? तीसरा नंबर पर एच बा यहाँ है, तो शुरू से नु देख है, केने उन्हें देखबे आई बा आई भैल, तो ई के मान हो गया ई, बुझाया? ऐसे देखना है। बैठो, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। अंशु बताओ पहली दोनों उछालों पर चित, बोलो कौन है पहली दोनों उछालों पर चित? एगो है दोनों चित हो गया, दूसरी को हो जाएगा केने पहली इहे दूगो होई, इहे दूगो होगा, समझा? बैठो नहीं तो मार के बर्बाद कर देंगे, समझा ना? अब जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। चलो सुस्मिता तुम बोलो, न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित कौन है इसमें? न्यूनतम 2 चित, पहला न्यूनतम 2 चित का मतलब क्या होता है? पहले 2 गो चित खोजेंगे, हाई वाला, और यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हाई से इतना ई बराबर लिखे सब हो जाएगा, 4 गो टोटल। बैठो अंकित बताइए अधिकतम एक चित कौन सा होगा? अधिकतम एक चित, अधिकतम एक चित, ज्यादा से ज्यादा एक चित, ज्यादा से ज्यादा एगो चित, 3 नंबर, एगो हाई हो गया, एगो हाई हो गया, एगो लास्ट, बस हो गया। गलत जवाब, गलत जवाब। ज्यादा से ज्यादा एक चित का मतलब चित नहीं भी हो तो हो जाएगा, एगो और होगा, तीनों टी हाई। अब बुझाया? 4 गो हुई, 3 गो पर बनाएगा तो आंसर कबो नहीं आएगा। है अधिकतम अच्छा है माने ज्यादा से ज्यादा, तोरा हमेशा याद है अधिकतम वर्ड लगा दिया तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, और न्यूनतम लगा दिया तो कम से कम हो जाएगा। इतने पर ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत आएगा। बैठो, बुझा गया? तो चलो अब समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब तो बना लेगा सब, भाई तुम लोग अपना बुद्धि लगाना। क्या कह रहा है अब? 7 9 दो सिक्का को
एक बार उछाला गया। तो याद रहे, ऐसा बोले तो 2 सिक्का एक बार चाहे 1 सिक्का 2 बार, परिणाम दोनों का एक ही होगा। अगर तुम 2 सिक्का को एक बार उछालते हो, 2 सिक्का को एक बार उछालते हो, तो एस का मान एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा और टी टी होगा। बुझाया? यानी कि नीचे अब 4 लिखाएगा, नीचे जितना सवाल प्रायिकता वाला बनाएंगे नीचे में 4 आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। पट माने टी, पट माने टी, चित्त मतलब एच, ठीक है। तो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। हमको ये बताओ, एक सिक्का का मतलब पहला सिक्का हुआ या दोनों हुआ? दोनों में से कोई एक। तो जल्दी से बताओ ई का मान कौन होगा? एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, कौन होगा ई का मान? एच टी और टी एच। बुझाया? तो इसमें है 2 आ जाएगा ई में। अगर तुम्हारा ये कह रहा है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो एफ का मान क्या होगा? अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझा? दोनों में कॉमन तो दोनों मिल गया। तब समझ गए ना कैसे बनाना है। और सब में देखो यहाँ बोल दे रहा है कि तुमको 6 से 9 तक क्या निकालना है, तो 7 में भी ई बाई एफ ही निकालना है। बोलो 2 नंबर, कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट प्रकट नहीं होता है, खाली एच एच। समझ में आया? कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, टी टी कॉमन मिलवे नहीं करेगा, तो सप्रतिबंध प्रायिकता 0 आएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? ज्यादा बाटा मत कर, 0 आ गल तो आ गल, बात खत्म। सुनो, अब सुनो 8 नंबर, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक बार उछालते हैं तो 6 के पावर 1, 2 बार उछालते हैं तो 6 के पावर 2, और 3 बार उछालते हैं तो तब बोलो 6 के पावर 3 बराबर 216। तो सीधे सीधे 8 नंबर बनाओगे तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना लिखोगे? बोलो, बुझाया? अब सुनो, नीचे काथी से भाग दियाएगा? 216 से भाग दिया जाएगा, उतने से तो मतलबे रहता है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से क्या कर रहा है। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, मतलब पहला दान उछाले 1 से 6 तक आया, दूसरा दान उछाले 36 गो आया, 36 गो नहीं पढ़ ले, 2 बार उछलबा से तो 36 गो आई, और 3 बार उछालेगा तो 216 पार जाए। अब सुनो 36 गो तो आ गया, तीसरा उछाल पर क्या आना चाहिए? तीसरा उछाल पर 216 हिया का कहत हो। अब सुन, 36 गो परिणाम बानू, 36 गो परिणाम आ गया। अब 36 गो परिणाम के बाद 216 परिणाम तुम्हारा होने वाला है। अब 36 गो परिणाम का मतलब देखो, हम तुमको ट्रिकली याद होगा, तुम लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बन जाएगा। ये 36 गो वाला का ट्रिक आप पढ़े होंगे 10वां में। जैसे इसमें गिनती लिख देना होता है लाइन से, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सब में ऐसा ही गिनती लिख देना होता है। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझने के लिए बना रहे हैं। हो गए? अब हेने का फिर ऐसा ही गिनती लिख दे के बाद सुनो, अब पहले बार उछाला 2 गो, पहले बार उछाला तो 1 आया, दूसरा बार उछाला तो 1 ही आया। क्या ये जरूरी था कि आता? ये भी पॉसिबिलिटी थी कि 1 2 आ जाता, 1 3 आ जाता, और 1 4 भी आ जाता, ये भी पॉसिबिलिटी था ना जी। तो एक पासा को 2 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं? 36 परिणाम। गिन लो, 6 गो है ना, तो टोटल गिनोगे तो
36 गो परिणाम आया। अब सुनो, तीसरा बार जब उछाले तुम, तो हो सकता है कि एक एक के बाद तुम्हारा एक आ जाए, है ना, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों एक के बाद, दोनों एक के बाद क्या आ जाए, 2 आ जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक एक के बाद 3 भी आ जाए, एक एक के बाद। बस हेजगी ब्रेक लगा दो, अब यहाँ ब्रेक लगा दो, क्योंकि सवाल में यहीं पे है, क्या कह रहा है कि तीसरी उछाल पर तो हाई परिणाम तुमको ले लेना है। समझ में आया? एगो गिनती हो गया, एगो परिणाम हो गया। अंदाजा लगाओ, क्या ये जरूरी था कि शुरू में एक एक ही रहे? एक दो भी रह सकता था, और एक दो के साथ क्या आता, एक तीन के साथ क्या आता, 4। जिसमें 4 रहेगा उस सबको गिन लेना है। तब बोलो ऐसा कितना 4? भाई कुत्ता 36 गो होता, यो तो हो सकता 2 1 4। आए कई गो हुआ? बुझा गया ना? नहीं बुझा है तो वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है। सुनो अब ई के बार, अब सुनो ई बराबर कितना आया? कहाँ दू तो बनाओ तरह नहीं है। कई नंबर बना रहे थे? 8। 8 में नंबर ऑफ एस लिखे थे 216, 6 के पावर 3 बराबर 216। आ ई बराबर कितना, नंबर ऑफ ई बराबर कितना, 36 गो। ये 36 गो होगा। अब पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5, पहली 2 उछालों पर। अच्छा, 36 को कैसे आया इसको तुम दिखा सकते हो चाहो तो। जैसे ई बराबर 1 1 कोमा में 4, 1 1 ना, 1 1 नहीं, 1 2 कोमा में क्या हो जाएगा, 4, 1 3 कोमा में क्या हो जाएगा, 4, डॉट डॉट। ऐसा लास्ट में कहां तक जाएगा, 6 6 4। ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो, ई कितना हो गया, 36। बात मत करो, नहीं तो बुझेबे नहीं करेगा, फिर ये सवाल कल लेके आएगा और मैं नहीं बताएगा, ठीक है, यहीं रुस जाएगा तुम। अभी बता दे रहा, सुन लो। एफ बराबर, पढ़ो क्या कह रहा है। पहली 2 उछाल का मतलब ये वाला और ये वाला कितना होना चाहिए, 5 या 6। क्रमशः कहता मतलब क्रम के अनुसार, ये ना कि 6 5 के 500 कर दो, 6 5 6 और 5 ये एगो होबे करेगा। आ सुनो, एक बाद कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है, 6 5 के बाद 1 हो तो भी चलेगा, 6 5 के बाद 2 हो तो भी चलेगा। ऐसा का कई गो हो सकता है? बोलो कई गो हो सकता है? 36 गो कर दें, 6 गो होगा। टोटल कई गो कॉमन निकालना होता है ये इसके बाद। तो जल्दी से बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? मैच करेगा कि नहीं? हे में तो सब बा शुरू वाला आए लास्टो तनी देख ली है। मैच करेगा, लेकिन कौन मैच करेगा ध्यान से समझोगे तब बुझाएगा। देखो 6 5 इसमें तब मिल जाएगा, 6 5 तो मिल जाएगा, ठीक है इसमें का। लेकिन सिर्फ एक गो ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें क्या होगा, 4। कई गो मैच किया, एगो, तो एक गो एलिमेंट मैच करेगा। बोलो क्लियर हो गया? अब एक बाद तुम इंटरसेक्शन निकाल लिए तो प्रायिकता निकाल लोगे, बन जाएगा ना। अब 9 नंबर, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं। भाई तो यादृच्छिक माने बिना इच्छा के, अजीब वाले। रैंडम का मतलब कहीं भी हो सकते हैं, ये बोल रहा है कि कहीं भी हो सकते हैं, मतलब माता पिता और पुत्र कहीं भी हो सकता है। एक चित्र में तीनों है, ये बात सही है। अब क्या कह रहा है समझो, ई घटना क्या दिया है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अच्छा ध्यान दो, माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं।
अब इसमें ये कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो माता के लिए आप एम ले लीजिए, पुत्र पिता के लिए एफ ले लीजिए, फादर एस ले लीजिए, एम एफ एस, यही ना है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि एम एफ एस का क्रम हो सकता है, और क्या क्रम हो सकता है, इसी से बनाइए एस एफ एम, ये हो सकता है, और एम एम एस एफ ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, एफ एस एम ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, एम एम और उसके बाद एफ एम एफ तो हो गया बा, एफ एम एस एफ हो गया है, एस एम एफ हाँ हो गया, 6 गो होगा, और एम एस हो गया, ये एस के बराबर हुआ, समझ में आया। अब सवाल बना लोगे ना, इस हिसाब से अपना देख लेना, एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ई का मान बता, पुत्र एक सिरा, अरे हाइयो बा बेट एक सिरा है, एक सिरा मतलब कौनो सिरा हो सकता, तो 4 गो हो जाएगा, और उसके बाद पिता मध्य में खड़ा है, आई हो जाएगी, आई हो जाएगा 2 गो, तो अब बना लोगे। सुनो, आगे आगे जितना भी सवाल है ना सेम पैटर्न पर बनेगा, टोटल सेम पैटर्न, नहीं खत्म हो जाना चाहिए वो सब काम ना, भाई हो गया, फाइनल हो गई। तारिये यहाँ से नोट कर लो।